आपकी जिन पीढ़ियों ने जन्म नहीं लिया अभी, आपके बच्चे बच्ची, आपके पोते पोती पड़पोते जो अभी धरती पे नहीं आए, उन्होंने सबने आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के इस धरती पे भेजा है कि आप पहले जाओ, पापा आप पहले जाओ, दादा आप पहले जाओ, ममा आप पहले जाओ, धरती पे जाके कुछ ऐसा करो ताकि मैं धरती पे आऊं ना तो बादशाह की तरह आऊं। और जब बेहतरीन करोगे तो पापा आप मुझे बोल देना, मैं भी आ जाऊंगा, ममा आप मुझे बोल देना, मैं भी आ जाऊंगा। तरस आता है कुछ बच्चों पे जिनकी माँ मजदूरी कर रही होती है, पापा मजदूरी कर रहे होते हैं, और वो बच्चे बेवकूफों की तरह यहाँ घूमते वहां घूमते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, बेवकूफों की तरह बातें करते, कहीं भी जाके कुछ भी कमेंट डाल के आ जाते। अरे तरस खा मेरे भाई। तो सबसे पहले तो सभी को, सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने अनजाने में, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सभी को सबसे पहले तो मैं देना चाहता हूं बहुत सारी शुभकामनाएं इस रक्षाबंधन की। और ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, क्या इसकी वजह है, क्या इसकी जो है इतिहास रहा है। तो एक्चुअली तो मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन हमेशा दो यूं कह सकते हैं कि दो लोगों का प्रेम कह सकते हैं, दो जीवों का प्रेम कह सकते हैं, भाई और बहन का। पहली बात तो भाई और बहन का दुनिया का सबसे अनूठा रिश्ता होता है बेटा, दुनिया का सबसे अनूठा रिश्ता होता है भाई बहन का। जब वो साथ रह रहे होते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो भाई बहन ना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसके बाद देखो उनका प्यार, उसके बाद पता लगता है कि बहन भाई से कितना प्यार करती है, भाई बहन से कितना प्यार करता है। जब साथ होते हैं तो एक दूसरे से घूंसे मारते हैं कि भाई ये है ना, ये मेरा खा जाता है, मेरी जो है ना, मैं अकेली होती तो ज्यादा खाती, या मैं अकेला होता तो ज्यादा खाता, दीदी नहीं होती तो मैं ज्यादा खा लेता। लेकिन वही बच्चे क्या होते हैं, जब उनको दूर दूर करते हो ना, एक को ले जाके हॉस्टल में डाल दो, तो बहन पीछे से रोने लग जाती है, बोला भैया को वापस ले आओ, मैं तो खाऊंगी नहीं कुछ भी, सारा भैया को ही खिला दूंगी। उधर वो भैया भी कहता है मुझे तो एक बार वापस दीदी के पास ले चलो, क्योंकि दीदी जो कहेगी वही मैं कर लूंगा, दीदी की सारी बातें मानूंगा, अब दीदी के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा। मतलब दुनिया का एक अनूठा त्योहार है जो शायद हिंदुस्तान के अलावा किसी में इस भाई बहन के रिश्ते को, नापाक और पवित्र रिश्ते को बताने वाला इससे अच्छा कोई त्योहार नहीं हो सकता। कहा ना मैंने, साथ रहेंगे तो लड़ाई करेंगे। मुझे नहीं लगता आप में से दो आपकी बहन या भाई कभी प्यार से रहे होंगे, घूंसे चलते बेटा साथ में, तो हर चॉकलेट के लिए, टीवी इसके रिमोट कंट्रोल के लिए, है ना, कोई बॉल के लिए, खिलौनों के लिए कोई गाया है तो उसके लिए। लेकिन जैसे अलग अलग होते हैं तो पता लगता है कितना प्यार करती थी मेरी दीदी मुझसे, या मेरे भैया मुझसे कितना प्यार करते थे। एक्चुअली ये त्योहार जिस समय बनाया गया था उस समय कब परिपाटी अलग थी। देखो हमेशा, आप माने या ना माने, राखी हमेशा कमजोर जो होता है ना, वो ताकतवर को बांधता है, कमजोर ताकतवर को बांधता है। सदियों से परंपरा चली आ रही है। अब एक समय था ऐसा जब बच्चियां घर पे रहती थी, महिलाएं घर पे रहती थी, पुरुष बाहर जाया करते थे। और उस समय की परंपरा है कि जब बहन भाई को राखी बांधती थी तो भाई उसको एक वचन दिया करता था कि दीदी आपने जो मुझे ये रक्षा सूत्र बांधा है, इसके बदले में, इसके एवज में मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आपका भाई इस धरती पे जिंदा है, ना, आपकी इज्जत पे, आपकी आन पे, आपकी शान पे 1% आंच नहीं आने दूंगा। ये भाई का वचन होता है। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि वो उस समय की बातें थी। समय दूसरा था जब बहनें घर पे रहा करती थी, भाई बाहर जाया करते थे, पुरुष प्रधान समाज होता था और वहां पर ऐसी परंपराएं बनी हुई थी। लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ वक्त की नजीरें बदली, वक्त के साथ जो ना दुनिया की तस्वीरें बदली। लेकिन हिंदुस्तान का ये जो परिपाटी कल्चर है आज भी वैसा का वैसा है। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे कल्चर को। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा होना चाहिए। जो परिपाटी बनी थी उस समय की यही थी कि जो कमजोर होगा वो ताकतवर को राखी बांधेगा और बदले में ताकतवर उसकी रक्षा करेगा। लेकिन मैंने कहा ना, समय बदल गया। आज के टाइम में बेटियां या बच्चियां कमजोर नहीं है बेटा, बहुत ताकतवर है। ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहां बहन की वजह से भाई का घर चल रहा है। मैं आज ही एग्जाम्पल बता रहा था कि भैया ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जहां पर बहन ने मेहनत की, दीदी ने पढ़ाई की, दीदी डॉक्टर बन गई और भाई जो है ना बेचारा ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, तो दीदी ने हॉस्पिटल खोल लिया बहुत बड़ा, वो डॉक्टर है,
और भाई ने बाहर लगा लिया मेडिकल। अब आप मुझे एक बात बताइए, भाई की वजह से बहन का घर चल रहा है या बहन की वजह से भाई का घर चल रहा है? तो आप डेफिनेटली कहेंगे सर उस बहन की वजह से भाई का घर चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन जहां बनती है ना, वहां तो भाई को बहन के राखी बांधनी चाहिए, भाई को बहन के राखी बांधनी चाहिए। और जैसे ही बहन को राखी बांधेगा भाई, बदले में बहन वचन भी देगी उसको कि भैया जब तक आपकी बहन धरती पे है, जब तक आपकी बहन धरती पे है तब तक आपके मेडिकल को कोई आंच नहीं आने वाली, तब तक जब तक आपकी बहन धरती पे है तब तक आपके मेडिकल को कोई आंच नहीं आने वाली। मतलब जब तक आपकी दीदी है तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये परिपाटी बदलनी चाहिए, ये परिपाटी मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। अब बहनों को जो है ना, बहनों को राखी बंधवानी चाहिए भाई से जहां पर ऐसी स्थितियां बनती है। तो भैया ये परिपाटी मेरे हिसाब से बदलनी चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, इसके ना बहुत इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां बहनों ने या अपने मुंह बोले भाई को राखी बांधी और बदले में उसने उस बहन को जो है ना बेटा, बहन की जीवन भर रक्षा की, अपने वचन को निभाया। ऐसा भी दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसा कि मैं आज बता रहा था कि हुमायूं, कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी लेकिन हुमायूं नहीं आया, एक बैड एग्जाम्पल है। लेकिन एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जो दुनिया के लिए बड़ा मिसाल है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अंगुली पे चोट लगी थी, भगवान श्री कृष्ण को अंगुली पे चोट लगी थी, तो द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ के उनकी अंगुली पे बांध दिया था। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि हे पांचाली, जब तक मैं धरती पे हूं तब तक आपकी रक्षा करूंगा, आपकी सुरक्षा करूंगा, और कभी ना कभी कोई वक्त आएगा जब मैं आपका इस वस्त्र का, इस चीर का ऋण चुकाऊंगा। इस तरह की उनके वचन हो जाते हैं। उसके बाद जीवन भर वो अपनी बहन समझते हैं। अब होता क्या, एक वाकया होता है, आपने कभी सुना होगा, महाभारत का जो युद्ध होता है उस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है अपमान। महाभारत और रामायण दोनों दो बड़े ग्रंथ है हिंदुस्तान के, और दोनों में सबसे बड़ा कारण था अपमान। कहते हैं जब हस्तिनापुर से पांडवों को निकाल दिया गया था और सीधे वो बाहर चले गए थे और वहां जाके उन्होंने इंद्रप्रस्थ जैसे सुंदर नगर को बसाया था, तो वहां कभी दुर्योधन घूमने के लिए जाता है, विजिट करने के लिए जाता है तो उसको बड़ी अजीब सी स्थितियां मिलती है वहां। उस महल को देख के वो हक्का बक्का रह जाता है, उसको लगता है कितना जबरदस्त महल है। और एक्चुअली जहां पर दुर्योधन को पानी दिखता है वहां पर फर्श होता है, आंगन होता है, फ्लोर होता है, और जहां पर उसको फर्श दिखता है वहां पर पानी होता है। तो वो ऐसे जब जा रहा होता है तो उसको जैसे लगा कि सामने शायद पानी होगा, तो बेचारा ना अपने कपड़ों को ऊपर करके, तो वहां पर उसको मिला फर्श। लेकिन आगे उसको लगा शायद फर्श होगा, फ्लोर होगा, तो वो बेचारा ना सीधा, उसको डर नहीं लगा, वो सीधा पैर रख दिया और सीधा पानी में गिर गया। जब वो पानी में गिरता है तो आप देखना, कभी आप किसी सीरियल में देखे या कहीं देखे, उस समय द्रौपदी उसको पीछे से देख रही होती है, द्रौपदी उसको पीछे से देख रही होती है, और गलती उस द्रौपदी से ये हो जाती है कि वो हंस जाती है। उसको देख के जब वो गिरता है दुर्योधन, तो वो पीछे ऊपर द्रौपदी जो देख रही होती है वो हंस जाती है, और हंसने तक भी कोई बात नहीं थी, उससे भी बड़ी गलती उससे हो जाती है। हालांकि द्रौपदी का कैरेक्टर दुनिया में बहुत ही शानदार है, द्रौपदी का कैरेक्टर दुनिया में बहुत ही जबरदस्त और बड़ी आदर के साथ उसका नाम लिया जाता है। लेकिन कहते हैं जब किसी का वक्त खराब आता है ना बेटा, तो इस तरह की गलतियां हो जाती है। तो द्रौपदी के मुंह से अचानक ये बात निकल गई कि अंधे का पुत्र अंधा। बस जब ये वर्ड वो बोल रही होती है ना बेटा, उस समय दुर्योधन इतना भयंकर क्रोधित होता है, उसने पलट के पीछे देखा, और पलट के पीछे इस तरह से देखा कि जैसे पता नहीं दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान हो। और दुर्योधन ने उसी समय प्रण ले लिया था कि हे पांचाली, हे द्रौपदी, आज ये तू दांत निकाल रही, हंस रही है ना, एक दिन मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि तू मेरे चरणों में गिरी होगी, इस अपमान का बदला लूंगा मैं। सिर्फ इस अपमान का बदला लेने के लिए सारा खेल रचा जाता है। मामा शकुनी चौसर में पांडवों को उनका राज्य, उनका घर, उनका सब कुछ हरा देते, हरते ही चले जाते। हाँ, अंधे का बेटा अंधा, ये बड़ी गलती हो गई थी उससे, मतलब सब कुछ हार जाते हैं। अब स्थितियां ऐसी बन जाती है कि भाई अब क्या दे, तो उसने भाई भी हार गए, सब दास बन गए। अब केवल युधिष्ठिर के पास बची थी द्रौपदी, तो उन्होंने कहा भाई अभी तो आपके पास द्रौपदी है। बोला नहीं, द्रौपदी को तो दाव पे नहीं लगाऊंगा, तो फिर भैया चूड़ियां पहन लो। स्थितियां ऐसी बना दी गई। अब बेचारा क्या करे, उसने कहा ठीक है, मैं द्रौपदी को, पांचाली को भी दाव पे लगाता हूं। दाव पे लगा दिया। आपको पता है वो स्थितियां बनी, मतलब बड़ा चीटिंग कर आके वो लोग जीत जाते हैं।
अब वहां पर जब दुशासन को भेजा, पहले तो एक सेना के जो है ना, सेना उसको भेजा जाता है सैनिकों कि जाओ और आदेश दो कि द्रौपदी को दुर्योधन ने दरबार में बुलाया है। तो उसने कहा भैया मैं अब, उसने वापस संदेश भिजवाया कि मैं अभी आने की स्थिति में नहीं हूं, मेरी जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं दरबार में नहीं आ सकती और मैं आने की, तो उसने आके साफ साफ बोल दिया कि साहब उन्होंने तो मना कर दिया, द्रौपदी तो नहीं आ रही। तो अब दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया, उसने दुशासन को कहा जा और उसको पकड़ बाल और घसीट के लिया। ऐसे कैसे, वो मेरी दासी है, वो ऐसे कैसे मना कर सकती है। तो वहां पर वो जाते हैं, उसके बाल पकड़ के उसको घसीट के लाते हैं। बहुत ज्यादा आपने देखा हो कभी कितना विरोध करती हो। और आने के बाद में उसको बुलाया जाता है और दुर्योधन आदेश देता है कि आप इसका ना चीर हरण कर दो, वस्त्र हरण कर दो। अब आप सोचिए एक इंसान के लिए इज्जत बहुत बड़ी प्यारी होती है और जहां बच्चियों का, बेटियों की बात आ जाए, महिला की बात आ जाए, तो वहां तो बेटा बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा लेवल की बात हो जाती है। लेकिन उसने दे दिया आदेश। दुशासन, अब कहते हैं जिस समय दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस समय जहां भगवान रहते वहां भगवान भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते ही पास में रुक्मिणी जी उनको भोजन करा रहे थे। जब ये सारा सीन वो लोग बैठे बैठे देख रहे थे, भगवान भी देख रहे थे, रुक्मिणी जी भी देख रहे थे, तो रुक्मिणी जी ने बड़ा प्यार से भगवान से कहा कि हे प्रभु, जो सीन मैं देख रही हूँ एक्चुअली वही सीन आप भी देख रहे हैं और आपको बिल्कुल भी अपनी बहन पे दया नहीं आ रही। कुछ अत्याचारी, कुछ व्यभिचारी, कुछ दुराचारी व्यक्ति आपकी बहन के साथ धृष्टता कर रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लग रहा। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार से जवाब दिया कि हे रुक्मिणी, अभी मैं सहायता किसकी करूं, किसकी सहायता करूं, अभी तो मुझे कोई पुकार भी नहीं रहा है। कहते हैं कि भगवान मना कर दिया, भाई मैं नहीं जा रहा, अभी तो मुझे उसने कहा ही नहीं। तो द्रौपदी भी क्या करती है, जब तक उसकी हिम्मत होती है ना, जब तक उसकी हिम्मत होती है, वो अपनी साड़ी को पकड़ के उसका विरोध करती है कि नहीं, मैं जो है ना साड़ी नहीं खुलने दूंगी। लेकिन कहते हैं जब दुष्ट ज्यादा होते हैं ना, दुष्टों के सामने अच्छे भले आदमियों की नहीं चलती है। द्रौपदी को लगा कि अब मेरा साड़ी का लास्ट पल्लू आ गया है, तो उसको सिर्फ एक ही था, उसके पास एक ही रास्ता था। उसने सीधा अपने हाथ ऊपर किए और सीधा बोली, हे माधव, हे गिरधर, हे कृष्ण, अब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। ये वर्ड बोले और भगवान जो जिस भोजन कर रहे थे उन्होंने अपना निवाला फेंके और कुछ चंद सेकंडों में वहां प्रकट हो जाते हैं। हाँ, बिना बुलाए भगवान भी नहीं आते। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है, मैं भी बात करूंगा। तो भगवान आते हैं और आपने उस सीन में देखा होगा, दुशासन चीर हरण करता रहता है लेकिन उसकी साड़ी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। अब ये सारा सीन आप लोगों ने देखा। यहां पर एक बहुत अच्छी बच्चे ने बात कही है कि बिना बुलाए भगवान नहीं आते। एक बहुत बड़ा इसका जो है ना मोटिवेशन है बेटा, कि हम लोग ना कभी क्लास में पढ़ रहे होते हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं और हम कई बार हमारे ना कोई चीज समझ में नहीं आए तो हम लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं कि कोई बात नहीं यार, नहीं आया होगा, ये वर्ड हो सकता है सब बच्चों को आता होगा, मुझे नहीं आता होगा। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है बेटा। दिस इज द बिग मिस्टेक ऑफ योर लाइफ। अगर आपको समझ में नहीं आता, बाकी दुनिया की परवाह नहीं करनी है। जब भगवान बिना बुलाए नहीं आते ना दोस्त, जब ईश्वर बिना बुलाए नहीं आते, तो हम तो बेटा इंसान है। जितने भी लोग आपको पढ़ाते हैं पूरे राजस्थान में, इंडिया में, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, वो सारे इंसान हैं। जब बिना बुलाए भगवान नहीं आते तो आपको बिना पूछे हम लोग नहीं बताएंगे। हम लोग कभी आपको जो है ना मदद नहीं कर पाएंगे। आपने पूछा, आपने हेल्प मांगी, आपने कहा कि मदद कीजिए, तो कोई टीचर बेटा आपकी मदद करने के लिए आपके साथ जुड़ सकता है, आपके साथ आ सकता है। इसलिए बेहिचक पूछिए बेटा। जो चीजें आपको नहीं आती है, वो बच्चे जो इंटेलिजेंट आज की तारीख में, जो बच्चे आज की तारीख में इंटेलिजेंट है, वो इसीलिए इंटेलिजेंट है क्योंकि उन्होंने कभी शर्म नहीं किया। उन्होंने हमेशा पूछा। उनको छोटी सी बात समझ में नहीं आई, उनको लगा क्लास में नहीं पूछ सकता, तो वो जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, अरे अक्सर जब भी मैं ऑफलाइन क्लासें खत्म करता था या करता हूं, मतलब जब भी क्लासें लगती है तो बच्चे आ जाते हैं लास्ट के अंदर। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉपी किताब हाथ में लेके आ जाते हैं कि सर ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आई, ये पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, भगवान कसम का कह रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। आज भी ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि वो लेके आ जाते हैं कि सर ये ऐसे तो ऐसे होता नहीं है, ये तो ऐसे तो मेरे को समझ में आया नहीं है। तो ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन में भी आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन पूछने की आदत है बेटा, आपको आंसर आते कि नहीं आते, ये ज्यादा सफलता में मायने नहीं रखता है। इंसान को कितने आंसर आते हैं ये उसकी सफलता नहीं बेटा, उसको कितने क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है, ये एक बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि इंसान को उत्तर ज्यादा आना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा आना जरूरी है।
छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे हर बात में क्वेश्चन पूछते हैं। छोटे बच्चे हर बात में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, हर बात में क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखना, एक छोटा बच्चा होगा, मम्मी से कहा मम्मा मम्मा ये पक्षी क्यों उड़ते हैं, मम्मा मम्मा ये पानी पे क्यों तैरते हैं, मम्मा मम्मा ये लाइट क्यों जल रही है, मम्मा मम्मा ये ऐसा क्यों हो रहा है, पापा 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 ये पेड़ ऐसे जमीन पे क्यों खड़े। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब इंसान बड़ा होता चला जाता है बेटा, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है वो शर्माना शुरू कर देता है। अरे भैया शर्म बहुत है, दूसरी चीजें बहुत है जहां आप शर्म कर सकते हैं। आप बहुत जगह शर्म कर सकते हैं दोस्त, लेकिन पढ़ाई में अगर आपने शर्म किया ना, पढ़ाई में अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप को संकोची रखा ना बेटा, तो ये मान लेना कि आपकी तबाही आप खुद ही लिख रहे हैं। सेल्फ सुसाइड करने जा रहे हैं आप सेल्फ सुसाइड करने जा रहे हैं। तो जब भी आपको लगे प्रॉब्लम है, देखिए ऐसा दुनिया में हो नहीं सकता जिसके सामने पजल ना आए, पजल नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढने की कोशिश करना, या जिनको पता है उनसे नहीं पूछना, ये तो सबसे बड़ी असफलता है भाई। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी असफलता है कि आपको आ भी नहीं रहा और आप किसी से पूछ भी नहीं रहे, आप कुछ जानते भी नहीं और जानना चाहते भी नहीं। जानते नहीं ये बुरी बात नहीं है, जानते नहीं या आपको कुछ आता नहीं ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते, आप जानना नहीं चाहते, आप किसी से नहीं पूछना चाहते, ये आपके लिए सबसे बड़ी असफलता है बेटा। ये आपकी सबसे बड़ी असफलता है। तो आज के बाद में ना चेंज करो बेटा अपने आप को। जब बिना बुलाए भगवान नहीं आ रहे, ईश्वर नहीं आ रहे, तो बेटा हम तो इंसान है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे को आपने क्वेश्चन किया यार मुझे नहीं आया। ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है बेटा, ये मेरे लिए किसी भी टीचर के लिए शर्म की बात नहीं है। लेकिन उस टीचर ने अगले दिन उस बच्चे को संतुष्ट नहीं किया, ये बेटा उसके लिए भी शर्मनाक बात है। अगर अगले दिन वो स्टूडेंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता है ना भाई, हाँ सेटिस्फाइड नहीं होता ना, तो आप फिर टीचर बनने के लायक नहीं है। हो सकता है सेम डे ना आया, हो सकता है मुझे कोई डाटा याद है क्या पूरे के पूरे दुनिया के, भाई कहाँ ज्यादा गेहूं होता है, कहाँ ज्यादा धान होता है, जरूरी नहीं है। तो आई विल सर्च इन द बुक्स, आई विल सर्च ऑन द नेट, आई विल सर्च फ्रॉम माई टीचर्स, आई विल फाइंड द आंसर वेरेवर आई कैन, जहां मैं पा सकता हूं वहां कोशिश करूंगा मैं, राइट है। इसलिए ये शर्म की, टीचर के लिए भी शर्म की बात नहीं है। मैं उन टीचर्स को भी कहना चाहता हूं जिनको लगता है कि बच्चे के क्वेश्चन पूछने के बाद में जवाब नहीं देने पर उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। मुझे नहीं लगता वो टीचर है, बेइज्जती नहीं हुई, उस बच्चे ने आपको एक नई दिशा दे दी, उस बच्चे ने आपको नई सोचने की एक लाइन दे दी, उस बच्चे ने आपके दिमाग को खोलने के लिए, आपको अपना ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, उस छोटे से बच्चे ने आपको एक बेटा टीचर आपको एक उम्मीद की किरण दे दी। आप भी पूरे ज्ञान के कोई भंडार नहीं है, कोई भी ज्ञान का भंडार नहीं होता बेटा दुनिया में कोई ज्ञान का भंडार नहीं होता। सुकरात जैसे महान व्यक्तित्व भी लास्ट में किताब उठा के पढ़ रहे होते। कहते हैं कि सुकरात जब मर रहे होते उसके ठीक कुछ मिनट या कुछ सेकंड पहले वो किताब उठा के पढ़ रहे होते। सामने बैठे आदमी ने पूछा भाई आप तो जाने की स्थिति में आ गए, कभी भी अंतिम सांस ले सकते हैं, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करोगे? सुकरात ने बड़ा प्रेम से जवाब दिया, यार जाने से पहले मैं और इंटेलिजेंट होना चाहता हूं, जाने से पहले मैं और इंटेलिजेंट होना चाहता हूं, मैं और सीखना चाहता हूं। इसलिए सुकरात जैसा दार्शनिक तो दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं आपको। कभी आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना बेटा, इतना महान, इतना ग्रेट, इतना सुपर, इतना सक्सेसफुल पर्सन, इतना जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो इंसान भी लास्ट के टाइम में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक किताब को उठा के चंद लाइनें पढ़ के जा रहा है कि नहीं यार मैं जाने से पहले कुछ और सीख के जाना चाहता हूं। तो भैया सीखने का टाइम नहीं होता है, आप टीचर है तो भी सीख रहे हैं। अरे दौड़ना सबको पड़ता है भाई, दौड़ना सबको पड़ता है। एक जंगल में शेर उड़ता है, एक जंगल में सियार उड़ता है, दोनों को ही दौड़ लगानी पड़ती है बेटा। शेर सोचता है अगर मैं तेज नहीं दौड़ा तो भैया सियार निकल जाएगा और मुझे भूखे सोना पड़ेगा, या फिर दूसरे का मारा हुआ भोजन लेना पड़ेगा। और जो दूसरे का मारा हुआ भोजन लेते हैं ना बेटा, उनको शेर नहीं कहते। तो शेर को भी दौड़ना पड़ता है, सियार को भी दौड़ना पड़ता है। सियार भी दौड़ता है कि अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा तो शेर मुझे खा जाएगा। जिंदगी इसी का नाम बेटा,
आदमी अंत तक सीखता ही रहता है। कभी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कभी कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। भगवान भी संपूर्ण कहते हैं कि भगवान भी पूरी लीलाओं में संपूर्ण नहीं थे, वो भी इनकम्प्लीट थे। तो हम तो इंसान है भाई, इसलिए हमें तो सीखते रहना चाहिए। और कई बार मैंने बच्चों से कहा कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे ना दोस्त, उनके लिखे हुए अक्षरों को आप केवल डिजिट मत समझना। उनके लिखे हुए अक्षरों को डिजिट मत समझना। वो डिजिट आपकी लाइफ है बेटा, वो डिजिट आपकी लाइफ है। जो टीचर बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं उसको अगर आपने डिजिट समझा तो बेटा ये दुनिया भी आपको डिजिट समझेगी, ये दुनिया भी डिजिट समझेगी और आपके कभी भी डिजिट बजा देगी। मतलब कभी भी आपके 12 बजा देगी। 12 इज द डिजिट। इसलिए टीचर के लिखे हुए अक्षरों को, टीचर की लिखी हुई संख्याओं को डिजिट समझने वाले, एक दिन तेरी भी दुनिया डिजिट बजा देगी। अगर आपने उसको डिजिट नहीं समझ के अपना लाइफ समझा, वास्तव में वो आपका जीवन है बेटा। जो टीचर आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा है वो आपका लाइफ है, डिजिट नहीं है। वो आपका लाइफ है, आपके आने वाली पीढ़ी का लाइफ है, आपके आने वाली कई जो जनरेशन से उनकी सबकी जीवन है। और वो सारी पीढ़ियां आपको योद्धा बना के भेज चुकी है पहले ही। आपकी जिन पीढ़ियों ने जन्म नहीं लिया अभी, आपके बच्चे बच्ची, आपके पोते पोती, पड़पोते जो अभी धरती पे नहीं आए, उन्होंने सबने आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के इस धरती पे भेजा है कि आप पहले जाओ, पापा आप पहले जाओ, दादा आप पहले जाओ, ममा आप पहले जाओ धरती पे, जाके कुछ ऐसा करो ताकि मैं धरती पे आऊं ना तो बादशाह की तरह आऊं। आपकी आने वाली पीढ़ियों ने आपको यहां पहले भेज दिया है। जैसे कोई वीआईपी आते हैं ना बेटा, वीआईपी जाते हैं तो उनका जो एस्कॉर्ट होता है, उनकी जो टीम होती है वो पहले चली जाती है और जाके वहां पूरी चेक करती है कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। कोई सिक्योरिटी की कमी नहीं है, कोई बॉम्ब यहाँ पर नहीं है, कोई और चीज नहीं है, टेंट भी सही लगा हुआ है, सब कुछ व्यवस्थाएं सही है, पब्लिक भी ठीक है। ऐसे करने के लिए पहले एस्कॉर्ट जाती है भाई, पहले एस्कॉर्ट चली जाती है। इसी तरह से आपकी आने वाली जो पीढ़ियां है, आपके बच्चे बच्ची, आपके पोते पोतियों ने आपको पहले धरती पे भेज दिया है कि ममा पापा आप जाओ और जाके हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं देखो। वहां हम गरीब बन के नहीं जीना चाहते, हम जो है ना भिखारी बन के जिंदगी नहीं जीना चाहते। आप जाओ पापा, आप जाओ ममा और हमारे लिए बहुत बढ़िया वाली सल्तनत बढ़ाओ, हमारे लिए बहुत अच्छे वाली सल्तनत की व्यवस्था करो। ये बेटा ये कह के आपको वो लोग पहले भेज चुके हैं। जिनको अभी आ रहा है उन्होंने आपको पहले भेज दिया, ममा जाओ, क्योंकि उनको आप पर विश्वास है, उनको आपके ऊपर विश्वास है कि आप जाके बहुत बेहतरीन करोगे। और जब बेहतरीन करोगे तो पापा आप मुझे बोल देना, मैं भी आ जाऊंगा, ममा आप मुझे बोल देना, मैं भी आ जाऊंगा। तो उन लोगों ने, उन आने वाली पीढ़ियों ने जो अभी जन्म नहीं ले पाई है, उन्होंने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के धरती पे भेजा है कि आप कुछ अच्छा कर जाए ताकि उनको ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े, आप कुछ बेहतरीन कर जाए ताकि वो जिंदगी आराम से जी पाए, आप कुछ तूफानी कर जाए ताकि जयकारे उन तक पहुंच जाए, आपके जयकारे उन तक पहुंच जाए। ऐसा करने के लिए आपको धरती पे सबसे पहले भेज दिया गया है। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं, कुछ तो महाबेवकूफ होते बेटा। मेरे को समझ में नहीं आता, तरस आता है कुछ बच्चों पे, कुछ बच्चों के ऊपर तरस आता है जिनकी माँ मजदूरी कर रही होती है, जिनकी माँ मजदूरी कर रही होती है, पापा मजदूरी कर रहे होते हैं, और वो बच्चे बेवकूफों की तरह यहाँ घूमते वहां घूमते, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बेवकूफों की तरह बातें करते हैं, कहीं भी जाके कुछ भी कमेंट डाल के आ जाते हैं। अरे तरस खा मेरे भाई, तरस खा उन माता पिता पे, कैसे जी रहे हो, एक एक पल को कैसे निकाल रहे हैं, वो हर पल को इस उम्मीद में निकाल रहे हैं। मम्मा आपकी हर पल को इस उम्मीद में निकाल रही कि एक दिन मेरा बेटा मुझे सुख देगा, पापा भी इस उम्मीद में निकाल रहे कि मेरा बच्चा मुझे कभी सुख देगा, इसकी वजह से मुझे जो है ना मेरे जयकारे लगेंगे, इसकी वजह से मुझे गर्व होगा। कभी मेरे मम्मी पापा जो है ना, मतलब आपके मम्मी पापा आपके ऊपर एक बड़ा दाव खेल रहे हैं। अरे वो डॉक्टर नहीं बन पाए, वो साइंटिस्ट नहीं बन पाए, वो कोई ज्यादा जीवन में अच्छा नहीं कर पाए, जिंदगी में आप उलाढ़ा नहीं दे पाओगे, आप उलाढ़ा नहीं दे पाओगे, आप अपने पापा को कभी उलाढ़ा नहीं दे पाओगे कि पापा आप डॉक्टर नहीं बन पाए, आप इंजीनियर नहीं बन पाए, क्योंकि वो हालात अलग थे दोस्त, वो हालात अलग थे, वो स्थितियां अलग थी। उस समय कोई आपको
पढ़ाने वाले उनके अच्छे टीचर नहीं हुआ करते थे, अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, उनको गाइड करने वाले नहीं थे। उस समय मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था जहां से मोटिवेशन मिलता उनको, उनके समझ में नहीं आता था, या उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ पाते। उनके हालात, आपके दादाजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनको पढ़ा पाते, उनके हालात अलग थे। आप कभी अपने पापा को ना जिंदगी में कह नहीं पाओगे पापा आप बेकार पापा है, आप असफल पापा है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक बात याद रखना मेरे बेटे और बेटियों, अगर आपने अच्छा नहीं किया ना तो आने वाली पीढ़ियां यूं बात करेगी आपसे, मेरा दुनिया का सबसे घटिया पापा, तेरा बच्चा होके मुझे शर्म आ रही है, तेरा बेटा होके तेरी बेटी होके मुझे शर्म आ रही है तेरे ऊपर, इससे बढ़िया तो मुझे धरती पे बुलाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको सब कुछ वो मिल रहा है जो एक आम आदमी का सिर्फ सपना होता है। बेटा एक आम आदमी का सपना होता है, वो सारी चीजें आपको मिल रही है। बेटा सारी चीजें आपको मिल रही है। आज आपको पढ़ने के लिए मोबाइल दे दिया गया, आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करा दी गई है, आपको बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में डाल दिया गया है। उसके बाद भी अगर सफल नहीं हो पाए ना दोस्त, तो आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेगी, हमेशा आप पे थू थू करती रहेगी। क्योंकि आप अपने पापा को ना बेटा माफ करेंगे, क्योंकि वो हालात अलग थे। लेकिन ये हालात ऐसे हैं, अगर कोई इंसान असफल हो रहा है ना बेटा, तो उसकी खुद की ही कमजोरी है, दूसरे की कमजोरी नहीं है दोस्त। आपकी खुद की कमजोरी है, किसी और का और आपकी सफलता में बाधक नहीं बढ़ सकता मेरे भाई, नहीं बढ़ सकता। इसलिए पापा इंजीनियर नहीं बन पाए, मम्मी जो है ना डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन अब वो लोग ना बेटा, वो लोग आप में अपना अक्स देखते हैं बेटा, आप में अपना जो है ना अपने आप को आपके अंदर देखते हैं। उनके जीवन के सपने नहीं है, वो केवल इतना सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कर ले, मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छा कर ले तो मैं ही अच्छा कर लूंगा, मेरा बच्चा जो है ना नौकरी लग जाए मैं ही नौकरी लग गया हूं, मेरी बेटी नौकरी लग जाए मैं ही नौकरी लग गया हूं, मेरा बेटा सफल बिजनेसमैन बन जाए मैं ही सफल बिजनेसमैन बन गया हूं, मेरी बेटी जो है ना वो दुनिया की सबसे स्टार बिजनेसमैन बन जाए। बेटा मैं स्टार केवल उन्हीं को कहता हूं जो अपने क्षेत्र के सिद्ध हस्त होते हैं, बाकी उनको नहीं कहता हूं। कहीं आप में से पता नहीं स्टार के हिसाब से कोई दूसरा, तो उनके सपने केवल इतने हैं। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई, ये समय निकला जा रहा है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। 1000 बार मैं आपसे कह चुका हूं, आपके मम्मी पापा के सपने, आपके गुरुजनों के सपने, आपके जो है ना आने वाली पीढ़ियां, सारे लोग आपसे बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं। आपको योद्धा बना के धरती पे भेज दिया गया है। अब आप उनके लिए कैसा मैनेज करते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तो आएगी बेटा, आने वाली पीढ़ियां तो आएगी, वो तो धरती पे जन्म लेगी। अब उनको आप फक्र कराते हो या उनको शर्म महसूस कराते हो, केवल आप पे ही डिपेंड करता है दोस्त, केवल आप पे डिपेंड करता है। जिस भी काम को कर रहे हो ना दोस्त, जिस भी काम को कर रहे हो, आप किसी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसके पीक पर जाओ मेरे भाई, उसके पीक पर जाओ बेटा, उसके टॉप वाले जाओ। आप अगर थड़ी भी चला रहे हैं ना बेटा, थड़ी भी चला रहे हो तो भी बेटा आपकी थड़ी दुनिया की सबसे शानदार वाली थड़ी होनी चाहिए बेटा, सबसे शानदार वाली थड़ी होनी चाहिए, दुनिया की सबसे बेहतरीन। काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, उस काम के पीक पर लेके जाओ अपने आप को, पढ़ाई के भी अपने पीक पे लेके जाओ, इसको इतने हाई लेवल पे लेके जाओ कि लोग कहे यार क्या इंसान है यार, अरे क्या इंसान है यार, कैसा इंसान है। अरे यार भाई मैंने कई बार कहा है, जन्म कहाँ हो बस की बात नहीं है, किस धर्म में हो, किस जाति में हो, किस स्टेट में हो, किस देश में हो, ये इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन मृत्यु किस हालात में हो बेटा, ये इंसान के बस की बात है। मृत्यु का मतलब मैं एक्सीडेंट नहीं कह रहा हूं बेटा, मृत्यु कैसे हालात में हो, बादशाह की तरह जा रहे हो या फिर भिखारी की तरह जा रहे हो, ये इंसान के बस की बात होती है यार। जाने के बाद में भी कोई ये कह देना, जाने के बाद में किसी ने ये कह दिया कि हाँ यार कोई आया था धरती के ऊपर, अरे बहुत सारे लोग होते हैं मेरे दोस्त, आपको ऐसे लोग मिलेंगे शहरों में जो 50 साल से पड़ोसी में रह रहे हैं, उसको पड़ोसी को भी नहीं जानते, हो पड़ोसी को भी नहीं जानते। सोचिए आप, सोचिए कैसी विडंबना है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जान रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जान रहा है, लेकिन वो सारी दुनिया मिलके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जान रही है। अरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तो पड़ोसी नहीं है आपके, वो तो आपके जो है ना मोहल्ले में भी नहीं रहते, वो तो आपके जो है ना गांव के भी नहीं है भाई, वो तो आपके स्टेट के भी नहीं है, फिर भी आप उनको जान रहे। पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जान रहा, एक इंसान अपने आप को इतना ऊपर ले जाता है, इतना ऊपर ले जाता है बेटा,
इतना ऊपर ले जाता है कि सारी दुनिया उसको जानने लग जाती है। तो ये आदमी के खुद का खेल है मेरे भाई, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी के पास कितने लोग हैं, कितना पैसा है, कैसा है, ये मायने पहले भी नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में रखेगा। एक ही चीज है जो आपको आगे ले जा सकती है, बुलंदी पे ले जा सकती है, और वो बेटा आप खुद है। आप खुद है बेटा, खुद। आपके अलावा कोई सफल नहीं करेगा आपको, आपके अलावा कोई फ्लॉप नहीं करेगा आपको। इसलिए जितनी ताकत लगानी है ना, ये साल 2 साल 3 साल है, पूरी झोंक देना, फेंक दो बेटा फालतू की चीजों को अपने से दूर। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी, छोड़ो यार इनको, बंद कर दो बेटा व्हाट्सएप को, फेसबुक को, नहीं चाहिए मुझे केवल मोबाइल इतना ही यूज करना है कि मेरी पढ़ाई हो गई, ये बंद नहीं करना यूज। तब जाके बेटा कोई स्टार जन्म लेता है, तब जाके कोई शहंशाह बनता है। इसलिए आज के बाद टीचर से पूछना शुरू कर दो, जो नहीं आता उसको बेटा सीखना शुरू कर दो। नहीं आना बुरी बात नहीं है, लेकिन नहीं आने के बाद जो ना किसी से नहीं पूछना, तलाश नहीं करना, ये सबसे बुरी बात है। तो सही अर्थों में भाई बहन राखी, इन सभी का एक ही बेटा, काहे की राखी, मैं तो कई बार कहता हूं, एक बेरोजगार की काहे की दिवाली आती है यार, एक बेरोजगार की काहे की दिवाली आती है, बताओ मेरे को, काहे की दिवाली आती है, एक बेरोजगार की काहे की दिवाली है। मुझे याद है बेटा वो टाइम, मुझे याद है वो वाला वक्त जहाँ 1-1 रुपए 2-2 रुपए के लिए, 1000-1000 रुपए के लिए रात दिन टेंशन में चलते थे। दिवाली आती ही नहीं थी, दिवाली केवल पड़ोसियों की आती थी, जिनके नौकरी लगी हुए थे, उनके घरों पे लाइटें जलती थी, उनके ना पटाखे आया करते थे, उनके घर पे पटाखे आते थे, उनके जो है ना अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आती थी, उनके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे लोग, उनके लाइट वगैरह जगमग होता था। हम तो एक कच्चे छप्पर में रहा करते थे, हमारे तो दिवाली आई नहीं कभी, हमारे तो दिवाली कभी आई नहीं बेटा, दिवाली कभी आई नहीं। तो दिवाली तो बादशाहों के आती है भाई, त्योहार तो बादशाहों के आते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेलिब्रेट करे बेटा, लेकिन कभी भी पढ़ाई का नुकसान किसी भी त्योहार पे तब तक नहीं करना बेटा, तब तक नहीं करना है जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाए, राइट है। इसलिए बेटा आज के बाद में ना फैसला करना, क्योंकि आपके अलावा जिंदगी में आपको कोई सफल नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम से। एग्रीकल्चर में है शानदार कैरियर, और एग्रीकल्चर मतलब राजधानी फाउंडा पचकोड़िया, जयपुर, राजस्थान। एग्रीकल्चर में राजस्थान ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का किंग कौन, फैसला आप करें। राजधानी फाउंडा ने इस साल दी है आईसीआर में हिंदुस्तान की कैटेगरी की 8वीं रैंक और सामान्य वर्ग की 60वीं रैंक। राजस्थान जेड 2020 में टॉप 10 में से 8 विद्यार्थी, टॉप 50 में 22 विद्यार्थी राजधानी फाउंडा पचकोड़िया के। बिना जेड सीधे प्रवेश 2019 में राजस्थान की 63% सीटों पर राजधानी ने किया कब्जा। जहां 90% बच्चे कर रहे हैं 12वीं के बाद तैयारी में 1-2 साल खराब, वहीं राजधानी मचा रहे धूम। 12वीं के साथ ही जेट 2020 में 480 में से निशांत यादव ने प्राप्त किए 408 नंबर, यश शर्मा ने 394 नंबर। इस वर्ष इंस्पायर अवार्ड के रूप में मिलने वाली है 2 करोड़ 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप। कक्षा 12 के परिणाम में 97% या अधिक एक विद्यार्थी, 95% या अधिक 3 विद्यार्थी, 94% या अधिक 7 विद्यार्थी, 93% या अधिक 11 विद्यार्थी, 90% या अधिक 40 विद्यार्थी, और वो भी ओवरऑल। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100% लाने वाले 2 विद्यार्थी, 99% या ज्यादा लाने वाले 3 विद्यार्थी, 97% या अधिक लाने वाले 19 विद्यार्थी, 90% या अधिक लाने वाले 163 विद्यार्थी। 10वीं से 12वीं साइंस व एग्रीकल्चर में अजय कुमार मीणा ने की 39% की रिकॉर्ड वृद्धि, रिंकू यादव ने की 37% की वृद्धि, नरेश पाटीदार ने 36% की वृद्धि। प्रकृति की गोद में 10 बीघा में फैला विशाल कैंपस, आधुनिक सुख सुविधा से युक्त सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स। राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप पर रोजाना ऑनलाइन क्लासेस भी। आईसीआर, जेड, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 11th-12th क्लास के ऑनलाइन कोर्सेज भी उपलब्ध। 11वीं 12वीं के साथ
और इसके बाद भी ICR जेट BHU की क्लासेज उपलब्ध। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पंचकोड़े जयपुर में शामिल है राजधानी साइंस धारा फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट JEE, राजधानी फाउंडा फॉर प्रिपरेशन ऑफ ICR जेट BHU, राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर ऑल एकेडमिक क्लासेज, राजधानी गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल विद मॉडर्न फैसिलिटीज और रेजिडेंशियल ब्लॉक। साथ ही विजिट करें www.rajdanigroup.in। हेल्पलाइन नंबर 9314130130, कॉल 90010013